गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। आज मैं आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में कनेक्शंस के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि हम लोग कनेक्शंस क्यों पढ़े। ओके, तो देखिए स्टील जो मेंबर्स होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, उसमें क्या रहता है, स्टील का कोई सेक्शन रहेगा। अब उन दोनों सेक्शंस को जोड़ने के लिए हमको कुछ तो चाहिए, जैसे कि कोई दो, अगर सपोज कागज़ है तो उसको जोड़ने के लिए हमको उसमें फेविकॉल लगाना पड़ता है, कुछ लगाना पड़ता है। तो वैसे ही हमको दो स्टील स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए कोई कनेक्शंस की ज़रूरत है। और वो कनेक्शंस क्या हो सकते हैं? वो कनेक्शंस बोल्टेड कनेक्शंस हो सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा शायद ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस, ये सब में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बोल्टेड कनेक्शंस। एंड दूसरा टाइप का कनेक्शंस क्या होता है स्टील में? वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डिंग भी आपने देखी होगी शायद, इट्स वेरी कॉमन। और एक और तीसरा टाइप का भी कनेक्शन होता है, दैट इज नोन एज रिवेटेड कनेक्शंस। ये आजकल मार्केट में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, दिस इज ऑब्सोलीट नाउ, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, स्किल लेबर का ज़रूरत होती है, इसलिए ये अभी ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है, तो रिवेट में क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें कुछ नहीं, रिवेट भी एक्चुअली दो प्रकार का होता है, एक हॉट रिवेटिंग और एक कोल्ड रिवेटिंग। ठीक है, तो हॉट में आपका क्या होता है कि कोई अगर आपका सपोज दो मेंबर्स को आपको कनेक्ट करना है, सपोज ऐसा कोई दो मेंबर है, तो सपोज ये दो मेंबर है और इन दोनों मेंबर को आपको कनेक्ट करना है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग एक रिवेट लेते हैं जो कि ऐसा ऐसा शेप का होता है, जो कि ऐसा शेप का होता है। ये रिवेट का हेड है और ये उसका शैंक पोर्शन है। तो इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करके दूसरे एंड से इसको कोई मशीन के सहारे इसको प्रेस किया जाता है। तो हॉट रिवेट में ये हॉट रहता है, गर्म रहता है, थोड़ा मोल्टन स्टेट में रहता है, तो इसको प्रेस करना आसान होता है। और कोल्ड में ये कोल्ड रहता है, तो इसको हम प्रेस करके इसका जो ये हेड है इसको प्रेस करके हम लोग ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ऐसा टाइप का बना देते हैं। तो ये हमारा ये यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ऐसा बल्जी एक एरिया दिखाई देगा। ठीक है, और दूसरे तरफ भी सेम ऐसा ही रहेगा। तो ये एक्चुअली ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था। आप देखिएगा कोई रेलवे ब्रिजेस हो गए या फिर जैसे मेरे यहाँ पे हावड़ा ब्रिज है, तो यहाँ पे पूरा रिवेटिंग का ही इस्तेमाल किया गया है। ब्रिटिश लोग ज़्यादातर रिवेट ही इस्तेमाल करते थे। तो अभी हम लोग बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो दोनों की कुछ अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो हम लोग वोल्टेज कनेक्शन से शुरू करते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्टील स्ट्रक्चर्स में कैसे कैसे टाइप के सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि वो आपको पहले से पता है, और मैं थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ फिर भी, कि ऐसा जो सेक्शन होता है ये आपको पता होगा शायद, दिस इज एन आई सेक्शन। ओके, आई सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन होता है। मैं डिटेल्स में नहीं बना रहा हूँ, जस्ट उसका शेप बता रहा हूँ। ये एंगल सेक्शन होता है, चैनल सेक्शंस होते हैं जो कि ऐसे होते हैं। उसके बाद आपके फ्लैट प्लेट्स होते हैं। ठीक है, इसे फ्लैट प्लेट्स कहते हैं। सर्कुलर सेक्शंस होते हैं, सर्कुलर हॉलो सेक्शन होते हैं। ठीक है, स्क्वायर हॉलो सेक्शंस होते हैं। रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन होते हैं। तो देखिए
ये जो कनेक्शन है बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, इसके भी मतलब मेंबर के हिसाब से भी मैं कौन सा कनेक्शन यूज़ करूँगा वो डिपेंड कर जाता है। जैसे मैं जनरली आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, इसमें मैं दोनों ही यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा सर्कुलर हॉलो सेक्शन है और जो मेरा ये हो गया स्क्वायर हॉलो सेक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस हो गए, इन सब में मुझे ज़रूरी है कि मैं वेल्डेड ही यूज़ करूँ, क्योंकि बोल्ट कनेक्शन तो आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि मैं कैसे कनेक्ट करूँगा। अगर सपोज दो ऐसे मेरा दो स्क्वायर सेक्शन है तो इसको मैं बोल्ट के सहारे कैसे करूँगा। हाँ, अगर मैं अलग से यहाँ पे लगाया भी तो इसको तो यहाँ पे मेरा नट को घुसाना पड़ेगा, तो मैं कैसे घुसाऊँगा, है ना। तो कुछ कुछ सेक्शंस के हिसाब से मेरा कनेक्शन, क्या मैं कनेक्शन दूंगा वो कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए बोल्टेड कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में जितने भी लेक्चर्स मैं बनाने वाला हूँ सब में मैं लिमिट स्टेट मेथड यूज़ करूँगा, यूजिंग विच कोड IS 800 2007 एंड SP6 हैंडबुक जो है हमारा, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो बोल्टेड कनेक्शंस में तो पहले हमको जानना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोल्ट। शॉर्ट में जान लेते कि बोल्ट के कौन से पोर्शन को क्या क्या बोला जाता है, वो ज़रूरी होता है। अच्छा, तो ये एक बोल्ट है। ओके, ये आपको सबको पता होगा कि ये इसे थ्रेड पोर्शन कहते हैं। दिस इज थ्रेड पोर्शन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज शैंक, दिस इज कॉल्ड शैंक। अच्छा, कोई भी बोल्ट के अगर हम डायमीटर की बात करें तो दिस इज द डायमीटर। ओके, ये बोल्ट का डायमीटर होगा, ये बोल्ट का हेड है, ठीक है, ये थ्रेड पोर्शन है। तो फिर अगर मैं बोलूं कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बोल्ट, तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे ग्रॉस एरिया भी कहते हैं, ग्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 d स्क्वायर, सिंपल। अच्छा लेकिन बोल्ट के लिए एक इफेक्टिव एरिया भी होता है, इफेक्टिव एरिया, and that is called AN, denoted by AN. And what is AN? AN is 0.78 times the gross sectional area by d square, pi by 4 d square. तो ये नेट इफेक्टिव एरिया या फिर नेट एरिया, इसको नेट एरिया भी कहते हैं। ये नेट एरिया लेने का मेरा मतलब क्या है, क्यों हम लेते हैं, तो अगर हम इस पोर्शन को अगर हम जूम करके देखें यहाँ पे, तो ये कैसा दिखाई देगा, ये मेरा ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। हाँ, तो फिर अगर मैं इस एरिया को जूम करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये मेरा थ्रेड पोर्शन है, ठीक है, ये थ्रेड्स है। तो आप गौर से अगर नोटिस कीजिए इसको, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, ठीक है। और ये जो डायमीटर है, ये जो मतलब डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल्स टू द डाया ऑफ द शैंक, और may not be equal to, but this is definitely less than the dia of the shank, ठीक है। तो अगर आप सोचिएगा, तो अगर मेरा कोई भी फेलियर होगा बोल्ट में, सपोज कुछ भी मेरा टेंशन फेलियर भी हो सकता है, शेयर फेलियर भी हो सकता है, कोई भी टाइप का फेलियर होगा, तो वो फेलियर कहाँ पे होगा, जहाँ पे मेरा क्रॉस सेक्शन मेरा मिनिमम होगा, है कि नहीं। तो अगर मेरा फेलियर होता है ना, थ्रेड पोर्शन में मेरा अगर फोर्स आता है किसी टाइप का, तो फेलियर मेरा यहाँ पे थोड़ी ना होगा, यहाँ पे होगा, जो कि लेस एरिया है। तो लेस एरिया है तो फिर
मेरा एक्चुअली जो इफेक्टिव एरिया दैट इज रेजिस्टिंग द लोड इज दिस एरिया, नॉट दिस, और दिस इज नॉट, द इफेक्टिव एरिया इज नॉट इक्वल्स टू द शैंक एरिया, राइट। तो मेरा ये जो एरिया है दिस इज रफली टेकन एज 0.78 टाइम्स द ग्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो इसको आपको याद रखना है, ये बाद में काम आएगा। अच्छा, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोल्ट। अब बोल्ट कितने टाइप के होते हैं? बोल्ट मेनली दो टाइप के होते हैं। एक आपका हो गया ऑर्डिनरी बोल्ट, जिसे हम लोग ब्लैक बोल्ट भी कहते हैं, और एक हो गया हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग बियरिंग टाइप कनेक्शंस में यूज करते हैं। जनरली इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इसको बियरिंग टाइप कनेक्शंस में यूज करते हैं। और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स मेनली मेरा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप HSFG कनेक्शंस में हम लोग यूज करते हैं, और वी कैन से स्लिप रेजिस्टेंट। तो वी विल कम टू दिस लेटर, फॉर नाउ वी विल स्टडी बेयरिंग टाइप बोल्ट्स। ओके, तो बेयरिंग टाइप कनेक्शंस, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर मुझे मतलब जो ग्रेड होता है बोल्ट का, उस ग्रेड का एक नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ बोल्ट्स, कैसे नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग कहते हैं सपोज यूज ग्रेड 4.6 ऑफ M20 बोल्ट्स। M20 का मतलब क्या होता है कि डाया इक्वल्स टू 20 mm है एंड 4.6 इज द ग्रेड। अब आप सोचेंगे कि ये 4.6 हमको ग्रेड कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, ये जो डेसिमल आप देख रहे हैं, पॉइंट जो देख रहे हैं, इस पॉइंट का जो आगे वाला पोर्शन है 4, यहाँ पे जैसे 4 है तो उसके साथ आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगा। और जो 0.6 जो है, ये जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है 0.6, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ पे मेरा 400 आया है, इसके साथ मैं ये 0.6 जो ये फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई करूँगा। 0.6 इंटू दिस 400, तो मेरा आया 240। दोनों की ही यूनिट MPa है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दिस स्ट्रेंथ इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ओके, FUB, and this strength is the yield strength FY। ठीक है, तो अगर आपको ग्रेड दिया जाए 4.6 हो 6.4 हो तो आप उससे जल्दी पता लगा सकते हैं कि उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है और उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज 8.6 ग्रेड बोल्ट्स, ओके, so in this case what will be the FUB? FUB is equals to simple 8 into 100, that is 800 MPa, and what will be the yield stress? The yield stress will be equals to 0.6 into 800, that is equals to 480 MPa। तो ऐसे आपको ग्रेड ऑफ बोल्ट्स दिए जाएंगे और उससे आपको ये दोनों आपको पता करना है, ठीक है। अच्छा, तो बोल्टेड जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स, दो टाइप के जॉइंट्स हैं, ठीक है। एक है आपका लैप जॉइंट और एक हो गया आपका बट जॉइंट, ठीक है। लैप जॉइंट जो है आपका एक के गोदी में आके एक और बैठा रहेगा, ठीक है।
जैसे सुनने में है लैप जॉइंट, वैसे ही है एकदम। ये आपका बोल्ट हो गया, ये आपका नट हो गया, ठीक है। एक की गोदी में एक और बैठा हुआ है। अगर इसका आप टॉप व्यू से देखेंगे, अच्छा टॉप व्यू में इसका बाद में दिखाता हूँ आपको। ये आपका जो बट जॉइंट है, बट जॉइंट कैसा होगा, ठीक है। दिस इज बट जॉइंट, समझ में आ रहा है। ये आपका मेन प्लेट्स है और ये आपका कवर प्लेट है जो एक्स्ट्रा हमको लगाना पड़ता है। मीन्स मेरा ऐसे दो मेरा मेंबर है, इसके ऊपर मैं एक प्लेट लगाऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक प्लेट लगाया और उनको मैंने फिर बोल्ट से कनेक्ट कर दिया, सिंपल है। ये बट जॉइंट भी दो टाइप का होता है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो एक होता है सिंगल कवर बट जॉइंट और एक होता है डबल कवर बट जॉइंट। हाँ, तो ये है आपका लैप जॉइंट, ठीक है। इसमें आपका नीचे में एक मेंबर है, ऊपर में एक मेंबर है और इसको मैंने यहाँ पे बोल्ट से कनेक्ट किया है, ठीक है। ये आपका टॉप व्यू है। नोटिस कीजिए कि यहाँ पे आपका एक लाइन आपका सॉलिड लाइन है और दूसरा लाइन हिडन लाइन है। तो इसको आप जब डिटेलिंग करेंगे तो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये देखिए नीचे में है, तो अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो ये मुझे दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये हिडन लाइन है, सो वी हैव टू ड्रॉ डैश लाइन, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करें, ये जो है आपका स्क्रू है, बोल्ट्स हैं, ठीक है। और ये देखिए ये आपका है बट जॉइंट। यहाँ पे जो आपका ये मेंबर्स हैं, ओरिजिनल जो मेंबर्स आपको कनेक्ट करने हैं, ये आपका कवर प्लेट है, इसको कवर प्लेट कहते हैं। और यहाँ पे इसको बोल्ट से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। दिस इज अ डबल कवर बट जॉइंट, दिस आर द मेंबर्स, these are the cover plates and here are the bolts, ठीक। तो हमने क्या सीखा, दैट इज लैप जॉइंट एक हो गया, दूसरा हो गया बट जॉइंट। एंड बट जॉइंट में भी दो टाइप का होता है, दैट इज सिंगल कवर बट जॉइंट्स एंड सेकंड वन इज डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। ये आपका था इंट्रोडक्टरी लेक्चर वोल्टेज कनेक्शन। तो होप आई विल सी यू सून, ओके। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उसमें डिटेल्स में मैं वोल्टेज कनेक्शंस और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।